वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम कक्षा 6 और 7 की गणित की वर्कबुक का कार्यपत्रक 48 और 49 को हल करने का प्रयास करेंगे। पहला कार्यपत्रक है बच्चों आज का 48, जिसके अंदर अपन भार संबंधी जो समस्याएं होती है दैनिक जीवन में उनको समझने का प्रयास करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्विंटल यानी कितना होता है बच्चों। एक क्विंटल के अंदर हमारे पास 100 किलो यानी 1 क्विंटल के अंदर 100 किलो गेहूं होता है। यानी जो भी हमारे पास एक बोरी होती है उसके अंदर कितना गेहूं होता है बच्चों, 100 किलो यानी 1 क्विंटल गेहूं होता है। चलो एक समस्या दे रखी है वो समझते हैं। गेहूं ले लो गेहूं, यानी एक ऊंट गाड़ी वाला है, उसके पास कुछ गेहूं की बोरियां हैं। चलो पहली बोरी क्या है, 4 बोरियां जिनका प्रत्येक का वजन 1 क्विंटल, यानी 4 बोरियां तो कितना हो गया बच्चों, 4 क्विंटल हो गया। 8 किलो गेहूं अलग से है, यानी 1 क्विंटल के साथ 4 किलो अलग से गेहूं है एक बोरी के अंदर। तो 4 बोरियां हैं तो 4 को 1 क्विंटल से गुणा करें तो बच्चों कितना हो जाएगा भाई, 4 हो जाएगा, यानी 4 क्विंटल हो गया। एक बोरी के अंदर 8 किलो अलग से गेहूं है तो 4 बोरी के अंदर कितना हो जाएगा बच्चों। अगर हम 8 को 4 से गुणा करें तो 32 किलो हो जाएगा। अगला है 8 बोरियां एक क्विंटल की भी है, यानी इसके पास कुछ बोरियां और है, यानी 8 बोरियां है जिसके अंदर क्या है, केवल 8 क्विंटल गेहूं है। यानी एक बोरी के अंदर 1 क्विंटल गेहूं है और किलोग्राम में कुछ भी नहीं है। अगला है 2 बोरियां है 50-50 किलो की, यानी 50-50 को जोड़ा कितना हो गया बच्चों, 100 किलो, यानी 100 किलो का मतलब क्या हो गया, 1 क्विंटल गेहूं हो गया और किलो में कोई भी गेहूं नहीं है। ऊंट गाड़ी में कितना गेहूं लदा हुआ है, यानी उसके पास ये जो 3 समस्याएं दे रखी है, अगर हम तीनों को हल करें यानी ये सबको हमें क्या करना बच्चों, जोड़ना है। 8 और 4 12, ये कितना हो गया बच्चों, 13 क्विंटल और 32 किलो गेहूं है। यानी जो ऊंट गाड़ी है उसके अंदर कुल भार कितना है, 13 क्विंटल और 32 किलोग्राम गेहूं है। चलो अब हम इसको क्या करेंगे, बेचेंगे। ठीक है, यहाँ क्विंटल और ये क्या है, किलोग्राम। मुझे 4 क्विंटल 32 किलोग्राम गेहूं चाहिए, यानी एक आदमी है, इसने क्या बोला, मुझे 4 क्विंटल यानी कितना गेहूं चाहिए, 4 क्विंटल गेहूं चाहिए और 32 किलो चाहिए। क्या चाहिए, 4 क्विंटल और 32 किलोग्राम गेहूं चाहिए। यानी कुल मात्रा कितनी है भाई, ऊंट गाड़ी के अंदर कितना गेहूं है, यानी 13 क्विंटल और 32 किलो गेहूं है। इस आदमी को 4 क्विंटल और 32 किलो गेहूं चाहिए, यानी अगर इसके पास 13 क्विंटल 32 किलोग्राम गेहूं है, उसमें से इस आदमी को इसने कितना बेचा, 4 क्विंटल और 32 किलोग्राम। तो बच्चों अब गाड़ी के अंदर कितना गेहूं बच गया, यानी 2 में से 2 0, 3 में से 3 0, 13 में से 4 गया तो कितना बचेगा बच्चों, 9। यानी अब इस ऊंट गाड़ी के अंदर 9 किलो यानी 9 क्विंटल गेहूं बचा है, किलोग्राम तो कुछ भी नहीं बचा है, यानी 9 क्विंटल गेहूं बचा है। चलो कुल मात्रा यहाँ पे भी लिख लेते हैं, कितनी बची उसके पास, 9 तो क्विंटल है और 0 किलोग्राम है। मुझे 2.5 क्विंटल गेहूं चाहिए। 2.5 क्विंटल का मतलब कितना हो गया बच्चों, 2 क्विंटल और 50 किलोग्राम चाहिए, यानी मुझे 2 तो क्विंटल चाहिए और 50 किलो गेहूं चाहिए। यानी यहाँ पे भी अगर हम क्या करें, इसको माइनस कर लें, 0 में से 50 जाएगा नहीं कि उधार ले लेंगे बच्चों, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 8, यानी 8 में से 2 गया, यहाँ तो बच जाएगा बच्चों 6, और यहाँ पे कितना बचेगा इसके पास भाई, 50 में से 50 गया, कितना आ जाएगा बच्चों, 50, यानी 6 क्विंटल और 50 किलो गेहूं बचा है। जब उसने कितना बेच दिया बच्चों, 2.5 क्विंटल गेहूं बेच दिया। 2.5 क्विंटल यानी कितना होता है, यानी 2 तो क्विंटल होता है और 50 क्या होता है बच्चों, किलोग्राम होता है। अगला है कुल गेहूं कितना बचा इसके पास, 6 क्विंटल और 50 किलोग्राम। ठीक है, उसके बाद गेहूं दिया, यानी कितना गेहूं दिया इसने बच्चों, देखो यहाँ पर कितने आदमी हैं, 1 2 3 4 5 6, ये क्या बोल रहे हैं, हमें 1 क्विंटल गेहूं चाहिए, यानी 6 आदमी हैं, 1 क्विंटल गेहूं लेंगे बच्चों, तो कितना क्विंटल हो जाएगा, 6 क्विंटल, यानी इन्होंने कितना गेहूं ले लिया, 6 क्विंटल। किलो में बच्चों कुछ भी नहीं है, अगर हम इसको माइनस करें तो ये 50 बच जाएगा, इधर 0, यानी अब ऊंट गाड़ी के अंदर केवल आधी बोरी यानी 50 किलो गेहूं ही बचे हैं, बाकी सब इसने बेच दिया। तो क्या तुम बता सकते हो ऊंट गाड़ी वाले ने कुल कितना गेहूं बेच दिया, यानी स्टार्टिंग में कितना था बच्चों उसके पास, 13
तो 32 किलो गेहूं था, उसमें से उसने कितना बेच दिया, उसने कितना बेच दिया, 50 ही बचा, यानी 50 किलो माइनस कर लेते इसके अंदर, तो कितना बच जाएगा बच्चों, टोटल बच जाएगा 1282, यानी 12 तो क्या हो जाएगा बच्चों, क्विंटल हो जाएगा, यानी 12 क्विंटल और 82 क्या हो जाएगा बच्चों, किलोग्राम गेहूं उसने बेच दिया है। चलो अगले पे आ जाते हैं, कार्यपत्रक 49। चलो इसको हल करने का प्रयास करते हैं बच्चों। दक्षता, संख्याओं को विस्तार रूप में लिखने की समझ विकसित करना, यानी इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इस प्रकार से हमें संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखना है। पहला सवाल है 6, 5, 3, 2, 1 है, यानी 56 तो क्या हो गया बच्चों, 1000, 332 है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, 5, 10,000, कैसे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000, यानी कितना हो जाएगा बच्चों, 5 10,000, 6 क्या हो जाएगा 1000, 3 सैकड़ा, 2 इकाई दहाई और 1 क्या हो जाएगा इकाई। चलो इसमें देखते हैं, 9 तो क्या है, इकाई है बच्चों, दहाई कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, सैकड़ा कितना हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा, 5 क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, 0 क्या हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा बच्चों लाख हो जाएगा। इस प्रकार से हमें नीचे के क्वेश्चंस को हल करना है। तीसरा सवाल है बच्चों, हमें बताना है 3 इकाई है, यानी हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 इकाई, हमें हमेशा पीछे से स्टार्ट करना है, यानी 3 क्या हो जाएगा बच्चों इकाई हो जाएगा, 7 क्या हो जाएगा इसके अंदर दहाई हो जाएगा, इसी प्रकार 0 क्या हो जाएगा इसका सैकड़ा हो जाएगा, उसके बाद 8 क्या हो जाएगा इसका 1000 हो जाएगा, 0 क्या हो जाएगा इसका 10,000 हो जाएगा और 9 क्या हो जाएगा इसका लाख हो जाएगा, यानी 9,08,073 इसका सही आंसर होगा। चलो हम इसको वापस लिख लेते हैं, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख है, यानी 6 तो क्या हो जाएगा लाख प्लस 5 इसका 10,000 प्लस 7 क्या हो जाएगा इसका 1000, 6 क्या हो जाएगा इसका सैकड़ा, 3 क्या हो जाएगा इसका बच्चों दहाई और 2 क्या हो जाएगा इसका इकाई हो जाएगा। अगला सवाल है 8 लाख है, तो हम लिख लेते हैं 8 लाख प्लस 5 क्या हो जाएगा 10,000, 5 कहेंगे हम 10,000 प्लस 7 क्या हो जाएगा बच्चों इसका 1000 हो जाएगा प्लस 3 क्या हो जाएगा इसका सैकड़ा हो जाएगा, 0 क्या होगा इसका दहाई होगा और 0 क्या होगा बच्चों इसका इकाई का अंक होगा। इस प्रकार पहला क्वेश्चन हमने हल कर लिया है। अगला सवाल है दूसरा, नीचे दिए गए विस्तार रूप के लिए संख्या लिखिए, यानी हमें क्या करनी है बच्चों यहाँ पर संख्या लिखनी है। जैसे 3 लाख, 2 10,000, 3 इकाई और 2 क्या है दहाई है, इन टोटल संख्या इधर लिखी हुई है। इकाई का अंक कितना था बच्चों 3 था, दाई का अंक 2 है, सैकड़ा और हजार नहीं दिया है, 10,000 पे कितना आ जाएगा 2 और लाख पे कितना आ जाएगा 3। हमेशा याद रखना है इन संख्याओं का ऑर्डर क्रम से नहीं है, यानी हमें हमेशा याद रखना है इनका इकाई का अंक कहीं पे भी लिखा जा सकता है, दाई का कहीं पे भी लिखा जा सकता है। चलो सबसे पहले इकाई का अंक कितना है 5 है, इकाई की जगह 5 लिख लेंगे, ठीक है। दाई का अंक है क्या बच्चों इसके अंदर नहीं है, तो हम 0 लिख देंगे। सैकड़ा कितना है 7 है, उसके बाद हजार है क्या नहीं है, तो 0 लिख देंगे। 10,000 कितना है 5 है, लाख कितना है 2 है, तो इस संख्याओं को एक साथ लिख दो, 2,50,705 इसका सही आंसर होगा। अगला है लाख का है क्या बच्चों है कितना है 9, 10,000 है क्या कहीं हाँ है, कितना है 5, 10,000, हजार है क्या कहीं पे नहीं है, सैकड़ा भी नहीं है। दाई का अंक कितना बच्चों 6 है, इकाई का कितना है 2 है, तो आंसर कितना हो जाएगा 9,50,062 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है इसके अंदर लाख पे कितना है 5 है, 10,000 नहीं है, हजार भी नहीं है, सैकड़ा कितना है बच्चों 3, दाई कितना है 7, इकाई कितना है 8, यानी
5,03,78 इसका सही आंसर होगा। लाख कितना है बच्चों? 7। 10,000 नहीं है। हज़ार कितना है? 5 है। सैकड़ा है क्या? नहीं है। दाई कितना है? 2 है। इकाई कितना है? 6 है। यानी 7,05,026 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं बच्चों। समूह ए का समूह बी के साथ मिलान कीजिए, यानी ग्रुप ए को ग्रुप बी से मिलाना है। ये क्या हो जाएगा बच्चों? इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। यानी 7 लाख। 7 तो कितना हो गया? लाख। 60 क्या हो गया बच्चों? हज़ार। उसके बाद 73, यानी 7 तो दहाई का अंक हो गया, 3 किसका अंक हो गया बच्चों? इकाई का। इसी प्रकार देखो कोमा लगा लेते हैं, यानी 9 लाख। 9 कहाँ पर है बच्चों? कहीं है क्या 9 लाख? हमारे पास ये 9 लाख दे रखा है। 8,000 होना चाहिए, है इसके अंदर। फिर कितना होना चाहिए? 7 सैकड़ा होना चाहिए और इकाई का अंक 5 होना चाहिए। यानी इसका सही आंसर क्या होगा? नीचे वाला होगा। इसमें भी कोमा लगा लो। 4 लाख। 4 लाख ये रहा बच्चों। उसके बाद केवल 44, यानी इकाई और दाही का अंक 4 4 है, यानी इकाई भी 4 है, दाही भी क्या है? 4 है, यानी ऑप्शन नंबर 1 होगा। इसके बाद कोमा लगा लेते हैं। 6 लाख। 6 कहीं दिए हैं क्या बच्चों? यहाँ पे 6 लाख दे रखे हैं। 8 क्या है? हज़ार का अंक है। 3 किसका है? इकाई का अंक है, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर होगा। चलो कोमा लगा लो। 7 लाख। 7 लाख है। 6,000 यानी 6,000 है। 8 सैकड़े का अंक इसके अंदर है, तो इनको हम क्या करेंगे? मिला देंगे। आज का अंतिम सवाल है विस्तार रूप। 5 10,000, 3 सैकड़ा, 8,000, 9 लाख 1 इकाई का रूप होगा, यानी इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, फिर क्या आ जाएगा? लाख। कितना बच्चों? सबसे पहले लाख कितना है? 9। 9 की जगह 9 लिख दिया। 10,000 कितना है? 5 है। हज़ार की संख्या है क्या बच्चों? इसके अंदर है, यानी ये हज़ार की संख्या हो जाएगी। उसके बाद सैकड़ा है क्या? इसके अंदर 3 है। दहाई का अंक कितना है बच्चों? 1 है। इकाई का अंक है क्या? इसके अंदर नहीं दिया है, यानी कितना हो जाएगा इसका? 9,58,310, यानी 9,58,310 इसका सही आंसर होगा। इस प्रकार आज हमने कार्यपत्रक 48 और 49 को बड़ी ही आसानी से हल कर लिया है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय पर मिल सके। थैंक यू सो मच।